गुड डे बच्चों। आज आपका एडमिट कार्ड आज यानी कि 6 सितंबर है आज। और आज आपका एडमिट कार्ड जो है एनटीए की साइट पे आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड कर लें। उसके इंस्ट्रक्शंस को सभी इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लें। कुछ मुख्य बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो या कम से कम दिक्कत हो। ठीक है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ बेटा कि आपके पेज नंबर 2 पे जो है 4x6 का जो है एक साइज का एरिया बना होगा, जहाँ पे आपको पोस्ट कार्ड साइज याद रखना। पासपोर्ट साइज नहीं, पासपोर्ट साइज छोटा होता है, पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ लगानी है। और उसके बेटा उसके जो है ना, जैसे ये मान लो है, तो उसके बेटा जो है ना, लेफ्ट हैंड कॉर्नर कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड कॉर्नर मतलब आपका जो है ये इस साइड यानी कि, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आपका जो है रनिंग में जो है सिग्नेचर होगा, है ना, इन द एग्जामिनेशन हॉल। और राइट हैंड कॉर्नर साइड में आपके इन्विजिलेटर का होगा। लेकिन इस पेपर पे जो है फोटो लगा के ले जाना अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अदरवाइज आपकी इवैल्यूएशन को रोका जा सकता है, आपके सेंटर पे एंट्री को जो है रोका जा सकता है। एक और खास बात, इंपॉर्टेंट बात, कि आपको जो है एडमिट कार्ड के अलावा, जो आप ये डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा इसका, तो इसके अलावा जो है बेटा आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, जो कि पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। याद रखना, आधार कार्ड पे आपकी फ़ोटो जो रहती है वो फ़ोटो भी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर लगता है कि बहुत पहले का है तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए आप चाहो तो अपना 12 बोर्ड का, जो बच्चे हैं इस साल जो जिन्होंने बोर्ड अपेयर किया है, तो वो अपने 12 बोर्ड का जो है वो एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हैं, वो वैलिड माना जाएगा। ओरिजिनल होना चाहिए सारी चीज़ें, पैन कार्ड फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल। आधार कार्ड फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल। 12 बोर्ड का अगर एडमिट कार्ड आप लेके जाते हैं तो वो ओरिजिनल होना चाहिए। राशन कार्ड पे अगर आपकी फोटो है ना, तो वो सारे कुछ जो है आपके ये वैलिड आईडी प्रूफ जो सेंटर पे माने जाएंगे। बशर्ते ये अटेस्टेड नहीं बेटा, ये सब के सब जो है ये आपके ओरिजिनल होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट जो है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि बेटा सेंटर पे आपको टाइम पे पहुंचना है। 1 से 1:30 बजे के बीच में, है ना, आपका जो है एंट्री ज़्यादातर सेंटर्स ने रखा है, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं। यानी कि वैसे भी हमें सेंटर पे 1 डेढ़ घंटा पहले पहुंचना चाहिए। एग्जामिनेशन का टाइम 2 से 5 है, तो डेफिनेटली हमें जो है 12:30 तक सेंटर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी हालत में लापरवाही भारी पड़ सकती है मेरे बच्चों। मैं नहीं चाहता कि आपकी साल भर की मेहनत और इतनी जो है कोविड के टाइम में आपने जो मेहनत की है, जो तकलीफ उठाई है ना, उसको किसी भी तरीके से अपन अपन किसी भी लापरवाही से उसको लूज कर दें। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमें लापरवाही जो है नहीं करनी है किसी भी तरीके से। इसके अलावा आप क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कैरी करने के लिए ट्रांसपेरेंट वाटर की बॉटल आप अपनी पर्सन रख सकते हैं, ये परमिटेड है, अलाउड है। इसके अलावा बेटा आप मास्क सेंटर तक तो पहन के जाएंगे, लेकिन सेंटर के गेट पे आपको N95 का नया मास्क जो है इसको जो है सेंटर द्वारा, जो है एग्जामिनेशन सेंटर द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसको आपको यूज करना है, याद रखिएगा। यानी कि मास्क आपको अलग से नया खरीदने की जरूरत नहीं है, सेंटर विल प्रोवाइड यू। इसके अलावा बेटा एक एडिशनल पासपोर्ट साइज का कलर्ड फोटो ले जाइएगा, वही फोटो जो आपने अपने फॉर्म में फिलअप किया था, वो उसको भरा था। इसके अलावा बेटा जो है अपने साथ हैंड सैनिटाइजर कम से कम 50 या 100 ml का लेके जाएं। इसके अलावा जो है बेटा आपको जो है ना एडमिट कार्ड पे जो भी डिटेल्स हैं वो पहले से भर लें। जैसे कुछ डिटेल्स में आपको आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि फादर की। पता चला आपने एंट्री नहीं भरी और आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले गए, तो अब अंदर तो आपके पेरेंट्स की अलाउ नहीं होगा ना, परमिशन नहीं होगा ना। तो दैट्स वाई आप कल के कल जो है उसको प्रिंट आउट लेकर के जो भी जो है आपके एंट्रीज हैं उसको पहले से फिल कर लीजिए। हाँ, कुछ चीज़ों को छोड़ करके जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही आपको इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में जो है फिलअप करना है, उसको ध्यान से रखिएगा। आप इतने समझदार हैं मुझे मालूम है, फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप सेंटर पे जाएं, तो अब कई सारे बातें इंस्ट्रक्शन में है, क्या पहने क्या नहीं पहने। तो मेरा सजेशन है बोथ फॉर द बॉयज एज वेल एज गर्ल्स, कि आप बेटा टी शर्ट पहन के जाएं और शूज़ की बजाय स्लीपर पहन के जाएं, ताकि किसी तरह की कोई अड़चन ना आए, तकलीफ ना आए, कोई दिक्कत ना आए, और बेवजह का जो है ना कियोस्क ना क्रिएट हो एट द सेंटर। तो ये मेरी आपसे एक और जो है आपको सजेशन है मेरी तरफ से।
इसके अलावा बेटा कोई जो बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी जो है बड़े बटन वाले कोई भी जो है ना वो अपने जो गारमेंट्स पहन के ना जाएँ, बड़े साइज़ के जो बटन्स होते हैं। दैट्स व्हाई आई सजेस्टेड कि आप जो है टी-शर्ट पहन के जाएँ, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, बेटर होगा मतलब बेटर होगा आपके लिए, ठीक है ना? ताकि वो तमाम जो चेकिंग वगैरह है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ऐसा है कि जो है सेंटर जो है किसी भी नॉर्म्स को इनकम्प्लीट होने पर स्पेशली अगर आपके हेल्थ रिलेटेड नॉर्म्स हैं तो वो उसको डिनाई कर सकता है, ऐसी उसको अथॉरिटी दी गई है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपको किसी भी तरह का जुकाम वगैरह फीवर वगैरह है तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना? यू विल बी परमिटेड फॉर द एग्जामिनेशन। उसकी वजह है बेटा कि जो है लिखा हुआ है, हालांकि ये मतलब ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी है कि सेंटर में मुझे लगता है कि हर जगह ऐसी व्यवस्था की गई होगी कि अगर किसी बच्चे को टेम्परेचर है या फिर थोड़ा-सा जुकाम वगैरह है, तो उसको सेपरेट रूम में बैठने की जो है व्यवस्था की जाए, जगह दी जाए, बजाय इसके कि उसको है ना वापस कर दिया जाए। ऐसा प्रोविज़न नहीं होना चाहिए, नहीं लिया गया है। एडमिट कार्ड में भी इस बात की इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है। एक चीज़ जो मैं अपनी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंटली बताना चाहूँगा वो है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि अंडरटेकिंग जो फॉर्म है, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। जैसे आपका नाम आ जाएगा, आपने आपके नाम अगर तमाम आपका एड्रेस लिखा हुआ है, उसके नीचे है कि आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल दैट कोविड-19 नॉर्म्स, ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली भरना है और ये है कि आई हैव इन द लास्ट 14 डेज़, है ना? जो है उसमें आप लिखा है कि उसमें जो है तमाम सिम्पटम्स उसके नाम लिखे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके 14 डेज़ या 1 महीने से कोई इस तरह के सिम्पटम नहीं है, तो इस नंबर 1 पॉइंट को सभी को आपको नंबर 2 के ए वाले पॉइंट को सभी को आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ब्लैंक, कुछ नहीं करना है, टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, कुछ नहीं, लीव इट ब्लैंक। सेकेंड पॉइंट है बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कंफर्म्ड केस ऑफ कोविड-19, ठीक है ना? इसको भी आपको ब्लैंक छोड़ना है, याद रखिएगा। ये जो आपका सेकंड का बी पॉइंट है, इसको भी आपको है ना ब्लैंक छोड़ना है। थर्ड यानी कि सी है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, इसको आपको टिक करना है, यानी कि नॉट यानी कि नहीं थे आप। याद रखिएगा, आपको समझने और देखने में मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट जो है इसके आगे जो बॉक्स है, तो आप नहीं थे, कॉन्टैक्ट में नहीं थे भाई, तो आपने उसको टिक कर दिया कि हाँ ये सही बात है, ठीक है ना? यानी कि सेकंड के सी में टिक करना है। डी जो है ये है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो ये तो आउट स्टेशन बच्चों के लिए है जो अलग से आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो है करेंगे। इसके नीचे जो है यानी कि फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है और फोर्थ पॉइंट में जो है एक कैंडिडेट की फ़ोटो की डिमांड की गई है। तो ये जो कैंडिडेट का जो फ़ोटो है ये यहाँ पे लगा होना चाहिए सेंटर पे पहुँचने से पहले। ये आपको फ़ोटो यहीं पे अपना जो भी जो एग्ज़ामिनेशन जो है आपके हॉल में एंट्री करने से पहले यानी कि गेट पे एंट्री करने से पहले इस एज पे आपका फ़ोटो यहाँ पे पहले से घर पे पेस्ट करके ले जाइएगा। उसके बगल में जो बॉक्स है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने किया जो है करवाया जाएगा। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट बॉक्स है उसमें कैंडिडेट का पेरेंट सिग्नेचर है, तो ये आपको घर से पेरेंट का साइन करके ले जाना है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर तो आपके पेरेंट्स अलाउड नहीं है, ठीक है ना? और उसके नीचे जो है आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल में है, यानी कि यहाँ पे 2 काम करने हैं इसमें। फोर्थ के नीचे जो बॉक्सेस बने हैं उसमें पहले बॉक्स में आपको अपना फ़ोटो, कलर्ड फ़ोटो पेस्ट करना है और लास्ट वाले बॉक्स में बेटा जो आपके फादर का सिग्नेचर है, पेरेंट का सिग्नेचर है, उनका जो है पहले से ले लेना है, ठीक है? क्लियर होगी बात? कैंडिडेट का सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में होगा और याद रखिएगा कि आपको एडमिट कार्ड जो है वो आपसे मांगा जाएगा, है ना? वहाँ पे जमा करवाया जाएगा और आप इसमें कोई भी लापरवाही ना करें, जो आपसे डिमांड किया जाए आप उसको है ना हैंड ओवर करें, क्योंकि ये इस बार कंपल्सरी माना गया है और इसको हैंड ओवर करना होगा। आपको टेस्ट बुकलेट जो है वो मिलेगी, टेस्ट बुकलेट को आप लेकर के घर पे आएंगे। याद रखिएगा आपकी जो टेस्ट बुकलेट है वो आपको जो है वापस मिलेगी, रिटर्न मिलेगी। ओएमआर वगैरह सब आपको वहाँ पे डिपॉजिट करके ही आना है डेफिनेटली। ओएमआर भरते वक्त बेटा खास सावधानी रखें, मैं चाहता हूँ, है ना? जो भी पैटर्न अभी तक आपने फॉलो किया है, मेरा मानना है कि वही पैटर्न आपको उस दिन भी फॉलो करना चाहिए, कोई नया तरीका नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट व्हेन
यू फिल द OMR फॉर्म। जब आप OMR को भरें, आंसर के जो है सीट को भरें अपने, है ना, तो उस समय आपको एक्स्ट्रा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि बेटा याद रखना, आपके न सिर्फ साल भर की मेहनत है, बल्कि आपके जो एंट्री है वो इसी OMR पे दिए गए आपके जो मार्क किए गए आंसर्स हैं उसी के ज़रिए होगी। इसीलिए बेटा OMR को मार्क करते समय आप बाकायदा टाइम दें, है ना। आप 3 घंटे के पेपर को करने के लिए इतना ज़्यादा जो है स्ट्रगल करते हैं, और उसके जो आंसर्स को मार्क करने के लिए अगर आप टाइम नहीं देते हैं, जल्दबाजी करते हैं, तो वो भारी पड़ सकता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि एक होता है ना अलर्टनेस, तो OMR को भरते समय आप डेफ़िनेटली देखें कि जो क्वेश्चन नंबर है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और उसका क्वेश्चन नंबर, उसके अकॉर्डिंग आप OMR को फिल करें, है ना। यानी कि कोई जल्दबाजी ना करें किसी भी तरीके से, कि बॉटनी के जो कॉलम में आपको बॉटनी के भरने थे, आपने बॉटनी का जवाब जो है ज़ूलॉजी में दे दिया, या मतलब ऐसी गलतियाँ ना करें प्लीज़, है ना। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा अलर्ट। आप समझदार हैं, आप के साथ हमारी, आपके पेरेंट्स की और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है ना। थैंक्स फॉर द डे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।